किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, हीरा परखने वाले से ज़्यादा पीड़ा परखने वाले महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि असल जिंदगी में पीड़ा परखने वाले ही जौहरी होता है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है दो राहगीरों की, जो शाम के समय मंदिरों के बाहर बैठे हुए थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि रात बीत जाए ताकि अगली सुबह बस पकड़ के दूसरे गांव में जाएं। पुराने ज़माने की कहानी है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई। दोनों को बड़ी जोर से भूख लग रही थी। दोनों के पास में रोटियां थी। पहले के पास में 3 रोटियां थी, दूसरे के पास में 5 रोटियां थी। दोनों मिल बांट करके जो है भोजन करने ही वाले थे। तभी तीसरा वहाँ पर राहगीर आ गया। उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, क्या मैं भी आपके साथ? मुझे भी कल सुबह की बस यहीं से पकड़नी है। उन्होंने कहा, ठीक है भाई, तुम भी बैठ जाओ। लेकिन अब समस्या थी कि कैसे बांटे, क्योंकि रोटियां 8 थी, खाने वाले 3 थे। तो दूसरे वाले ने आइडिया दिया कि एक काम करते हैं, हर रोटी के 3 टुकड़े कर लेते हैं। तो ऐसे 24 टुकड़े हो गए। तीनों ने 8-8 टुकड़े बांट लिए, आराम से भोजन कर लिया। वही मंदिर के प्रांगण में विश्राम किया। सुबह जाकर के जब तीसरा यात्री जाने लगा, तीसरा राहगीर जो था, तो उसने कहा, भाई मैं अपनी ओर से आपको कुछ भेंट कराना चाहता हूँ। उन्होंने माना किया, लेकिन वो 8 गिन्नियाँ दे करके चला गया कि आपस में बांट लेना। अब दोनों जो थे बांटने के लिए तैयार थे। तो दूसरा ने कहा, बड़ा आसान है, 4-4 गिन्नियाँ रख लेते हैं। पहले वाले ने कहा, नहीं भाई साहब, मेरे पास तो 3 ही रोटियाँ थी, आपके पास 5 थी, तो आप जो है 5 गिन्नियाँ रखो, मुझे तो 3 दे दो, काफ़ी है। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, 4-4 बांटेंगे। तभी मंदिर के पुजारी जी आ गए। ये झगड़ा चल ही रहा था। पुजारी जी ने पूछा, भाई क्या बात है? तो उन्होंने बात बताई। पुजारी जी ने कहा, एक काम करते हैं, मैं भगवान से ही पूछ लेता हूँ कि इसका फैसला क्या होगा, उसकी गणित क्या बैठेगी। पुजारी जी अंदर गए, पूजा की, उसके बाद ध्यान में बैठे। ध्यान में भगवान ने दर्शन दिए और पुजारी जी ने उनसे पूछा कि हमारे यहाँ पर 2 राहगीर रुके हुए थे, तीसरा आया था, उन्होंने मिल बांट कर के भोजन किया और गिन्नियाँ दे करके गया। अब क्या हिसाब बनता है, आपकी गणित बताइए। तो भगवान ने अपनी गणित बताई। भगवान ने कहा कि जो पहला वाला है उसको सिर्फ 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे वालों को 7 मिलनी चाहिए। पुजारी जी ने कहा, ये क्या बता रहे हैं, ये कौन सा गणित हुआ? तो भगवान ने समझाया कि पहले वाले के पास 3 रोटियां थी, उसने जब टुकड़े किए तो 9 टुकड़े हो गए। 8 टुकड़े तो उसने खुद के लिए रख लिया, खुद खा लिया। 1 टुकड़ा उसने सिर्फ दान किया। दूसरे वाले के पास में 5 रोटियां थी, यानी कि 15 टुकड़े हो गए। उसने 8 जो टुकड़े थे अपने पास रख लिए, 7 उसने अपनी ओर से दान कर दिया, इसलिए उसका हक 7 गिन्नियों पर बनता है। पुजारी जी का ध्यान टूटा, वो बाहर आए। आकर के उन्होंने निर्णय सुनाया तो दोनों ने भगवान के निर्णय को स्वीकार किया। पहले वाले ने सिर्फ 1 गिन्नी रखी, दूसरे ने 7 रख और वहाँ से चले गए। ये कहानी बड़ी छोटी सी है। अगर आपको ये गणित समझ में ना आए हो तो आप दोबारा से कहानी देखिएगा। लेकिन कहानी यह सिखाती है कि भगवान का जो निर्णय होता है, जो उसका गणित होता है, वह हमारे गणित से अलग है। हम तो सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, प्रभु का निर्णय कुछ अलग होता है। जो त्याग की भावना रखते हैं, भगवान उन पर जमकर कृपा बरसाते हैं। लेकिन आज के ज़माने में कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए डोनेट करते हैं ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि हमने दान किए हैं। अगर आप सिर्फ दिखावे की दृष्टि से दान करेंगे तो वह डोनेशन नहीं होगा, वह दान नहीं होगा, वह मदद नहीं होगी। मदद तो ऐसी करनी चाहिए कि पता भी ना चले और आप किसी की मदद कर दें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।